आजकल की परिस्थितियों में जीवनयापन की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं और हर घर का बजट इस महंगाई की मार झेल रहा है। सब्जियों से लेकर दूध, दाल, पेट्रोल, गैस और बच्चों की शिक्षा तक सभी क्षेत्रों में कीमतें बेकाबू हो गई हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जुलाई 2025 का महंगाई भत्ता वृद्धि एक बड़ी राहत का संकेत देता है। महंगाई भत्ता की परिभाषा और महत्व। महंगाई भत्ता डीए एक ऐसी व्यवस्था है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ती जीवन लागत से बचाने के लिए बनाई गई है। ये वेतन का वो अतिरिक्त हिस्सा है जो महंगाई दर के अनुपात में बढ़ाया जाता है ताकि कर्मचारियों की वास्तविक आय में कमी न आए। जब बाजार में वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तो सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है और आवश्यकतानुसार इसमें वृद्धि करती है। महंगाई भत्ता निर्धारण की प्रक्रिया। केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। पहली समीक्षा जनवरी में होती है और दूसरी जुलाई में। यह व्यवस्था औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI पर आधारित होती है, जो श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है। सरकार 12 महीने के औसत आंकड़े का उपयोग करके 7वें वेतन आयोग के सूत्र के अनुसार महंगाई भत्ते की गणना करती है। जुलाई 2025 में अपेक्षित वृद्धि की संभावनाएं। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% है, जो जनवरी 2025 में 53% से बढ़कर इस स्तर पर पहुंचा था। नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 के लिए महंगाई भत्ते में 3 से 4% तक की वृद्धि की संभावना है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो महंगाई भत्ता 58 से 59% के बीच पहुंच सकता है। श्रम ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि मार्च से मई 2025 तक सूचकांक में निरंतर वृद्धि देखी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों पर वित्तीय प्रभाव। महंगाई भत्ते की संभावित वृद्धि का केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है तो वर्तमान में उसे 55% की दर से 16,500 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। यदि यह दर 58% हो जाती है तो उसे 17,400 रुपये यानी 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसी प्रकार 59% की दर से उसे 17,700 रुपये यानी 1,200 रुपये अतिरिक्त लाभ होगा। लाभार्थियों का विस्तृत विवरण। जुलाई 2025 की महंगाई भत्ता वृद्धि से लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित होंगे। इसमें केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, पेंशन भोगी और कुछ राज्य सरकारों के कर्मचारी शामिल हैं जो केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करते हैं। महंगाई भत्ते की वृद्धि से न केवल मासिक वेतन में वृद्धि होगी बल्कि मकान किराया भत्ता और अन्य भत्तों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सभी मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग पर आधारित होते हैं। घोषणा की संभावित तारीख और क्रियान्वयन। सरकार की परंपरा के अनुसार जुलाई के महंगाई भत्ते की घोषणा सितंबर या अक्टूबर माह में की जाती है। हालांकि वृद्धि जुलाई से प्रभावी मानी जाती है, जिससे कर्मचारियों को घोषणा के बाद पहली सैलरी में जुलाई से लेकर घोषणा तक का बकाया अरियर्स भी मिलता है। यह व्यवस्था कर्मचारियों के लिए दोहरा फायदा लेकर आती है, क्योंकि उन्हें एक साथ कई महीनों का अतिरिक्त भुगतान प्राप्त होता है। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम वृद्धि। जुलाई 2025 की महंगाई भत्ता वृद्धि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की अपेक्षा है। 8वें वेतन आयोग में मूल वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। ये संभावना है कि नया वेतन आयोग संचित महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला देगा, जैसा कि पिछले वेतन आयोगों में किया गया है। अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव। महंगाई भत्ते की वृद्धि का प्रभाव केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब सरकारी कर्मचारियों के पास अधिक खर्च करने योग्य आय होती है तो बाजार में मांग बढ़ती है। इससे छोटे और बड़े व्यापारियों को फायदा होता है और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है। विशेष रूप से त्योहारी सीजन में ये वृद्धि उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देती है। वर्तमान परिस्थितियों में वृद्धि की आवश्यकता। पिछले कुछ महीनों में खाद्य पदार्थों, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े स्पष्ट रूप से बढ़ती महंगाई की तस्वीर पेश करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वित्तीय राहत प्रदान करना न केवल उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी उचित है। महंगाई भत्ते की अपेक्षित वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में आशा की किरण जगी है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार के आधिकारिक ऐलान के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन वर्तमान आर्थिक संकेतकों के आधार पर सकारात्मक परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें और अपनी वित्तीय योजनाएं तदनुसार बनाएं।